जमीन सर्वे में देखें सरकार जो एक तरह से तलाश कर रही है ना, और वो व्यक्ति का तलाश है, और वो है जमीन का सही मालिक। आखिरकार जमीन का सही जो मालिक है उसकी पहचान करना सरकार का काम है कि जमीन का कौन है, जमीन का मालिक कौन है। तो सही मालिक की पहचान सरकार का एक तरह से पहला ये जो है टारगेट है कि हम ढूंढ रहे हैं जमीन जिसकी है उसका सही मालिक कौन है। तो जमीन सर्वे जो होगा तो जो सही मालिक है वर्तमान में जो उत्तराधिकारी है, परिवार के वंशज हैं, उसके नाम जमीन होना चाहिए। उसके बाद जो है सरकार का एक टारगेट है कि जो सरकार का सरकारी रिकॉर्ड है, अभी जो रिकॉर्ड चल रहे हैं और सरकार को जो आगे एक तरह से रिकॉर्ड चाहिए, वो सरकार रिकॉर्ड अपडेट करने का प्रयास कर रही है। और ये अपडेट इस तरीके से होगा कि जितने लोग मर गए हैं, जो चले गए, अब नहीं है इस दुनिया में, अब उनका जो है ना, अब उनके जो वंशज हैं, उनके बेटे होंगे, उनके पोते होंगे, उनकी बेटी होगी, जो भी उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आएगी, हम उनको एक तरह से अपडेट करके सरकारी रिकॉर्ड में उनका नाम को दर्ज करेंगे। तो सरकार का ये प्रयास है कि उत्तराधिकारी या बाप दादा पूर्वज जो भी है आपके, उनके नाम जो भी संपत्ति चल रही थी आप अपने नाम पर आप करा लीजिए। तो सरकार का जो एक तरह से रिकॉर्ड है उसको अपडेट करने का जो है प्रयास सरकार कर रही है। बहुत सारे लोग जो है जो जालसाजी धोखाधड़ी करके और दूसरे की जमीन को हड़प लिया, और ऐसे एक लोग नहीं है, अरे करने वाले कई लोग हैं, और जो लोग हैं सरकार उसके ऊपर भी कार्रवाई करने का पूरा प्रयास कर रही है। और जो जहां से भी सरकार को जानकारी मिलती है कि यहाँ फर्जीवाड़ा हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। जमीन का फर्जी जमाबंदी, अगर कोई जमीन का फर्जी जमाबंदी करा लिया है तो सरकार का पूरा प्रयास है कि फर्जी जमाबंदी को कैसे रोकना है, किस तरीके से रोकना है। और देखें ये सारा कुछ जो है सरकार क्यों कर रही है, आप सोच रहे हैं कि आखिरकार क्या जरूरत था, जैसे चल रहा था चलने देते। आज मान लेते हैं राज्य में जो है सर्वे जो का कार्य शुरू है। अब यहाँ पर जो जमीन मालिक देखें, जमीन मालिक को कोई समस्या था, थोड़ा परेशानी थी, तो ये क्या किए कि ये वकील के साथ जमीन मालिक पहुंच गए और इनके पास जो है कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान जो है वो पेश इन्होंने कर दिया। अब आखिरकार फैसला क्या होगा, जो मान लेते हैं आप सर्वे अधिकारी हैं, उनको आप कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान अगर दिखाते हैं तो आखिरकार उनका क्या आदेश होगा, क्या फैसला होगा, अभी वर्तमान स्थिति क्या कहती है। तो ये सारा कुछ जो सरकार का प्रयास है ना, सरकार ये सारा कुछ इसीलिए करना चाहती है कि भविष्य जो है ना, भविष्य में विवाद कम हो जाए। यानी जमीन का जो विवाद है वो विवाद को कम करना है सरकार का, यही प्रयास है। लेकिन सरकार विवाद कम क्या करेगी, सरकार जो है एक तरीके से अगर देखा जाए यहाँ पर कि उनका तो प्रयास ये है, लेकिन लोग यहाँ पर उलझ कर आपस में ही विवाद करके जो और मामले को बढ़ा देते हैं। अब ये सब सारा प्रयास करते हैं। अब मान लेते हैं कि देखें जमीन का सर्वे अगर आपके क्षेत्र में हो रहा होगा, आपको अब समझ में नहीं आया, आप अपना वकील को बुलाए कि देखें वकील साहब आए साथ में, और ये जमीन जो है वकील के साथ जमीन मालिक पहुंचे हैं, वकील साहब कह रहे हैं कि देखें इनके पास जो है वो CS खतियान है। अब ये वकील साहब को लेकर तो चले आए, इनका विवाद जो है, यानी ये विवाद सिविल कोर्ट में लंबित है। तो अब ये जो सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, सिविल कोर्ट में मामला चल रहा है, आपके पास जमीन का जो है, इनके पास CS खतियान है। तो देखें जमीन मालिक वकील साहब को लेकर चले आए, लेकिन वकील साहब को पता है कि आखिरकार राज्य सरकार का जो आदेशानुसार होगा उसी तरीके से जो अधिकारी है वो कार्य करेंगे। अब वर्तमान में जो है जहां पर भी रिविजनल जो है सर्वे हो चुका, RS खतियान जहां पर मान्य है, जिस क्षेत्र में मान्य है, तो RS खतियान में जिसका भी एक तरह से RS खतियान के हिसाब से म्यूटेशन यहाँ पर जो है हो गया है, जो भी व्यक्ति होंगे, ठीक है, जिनका भी यहाँ पर म्यूटेशन हो गया है तो उसी व्यक्ति का नाम दर्ज करना है। CS खतियान के आधार पर किसी प्रकार का कोई दावा जो है यहाँ पर नहीं किया जाएगा, और CS खतियान के आधार पर आप जमीन का मालिक भली हैं। आज जो है सरकार के अधिकारी भी कह रहे हैं कि वो एक मूल दस्तावेज है। आज जो है यहाँ पर सही मालिक का पहचान तो किया जा रहा है, लेकिन आप कहेंगे मेरे खतियान में ही गड़बड़ी है, मेरा पुराना खतियान तो मेरे पास है लेकिन नया खतियान किसी और के नाम से हो गया है, जमीन मेरे दखल में है। कुछ लोगों का कहना है कि जमीन मेरे दखल में भी नहीं है। दोनों सिचुएशन, दोनों कंडीशन में आपके पास विकल्प है।
आप इस खतियान की गड़बड़ी का सुधार करवा सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप अगर इस विकल्प को सही तरीके से चूज करेंगे, आप इस समस्या का हल अगर सही तरीके से करेंगे, इस समस्या का हल होगा। कैडेस्ट्रल सर्वे जो खतियान है ना, उसमें अगर देखा जाए, लेकिन ये साक्ष्य के तौर पर आपका जो कागजात है ये मान्य नहीं होगा। ये इसके लिए अब जो है एक तरह से जो भी राज्य सरकार के राजस्व के अधिकारी हो या अन्य रेवेन्यू ऑफिसर हो, उनको किसी भी प्रकार का कोई भी पावर नहीं दिया गया है। तो आखिरकार ये जो है आप कैसे करेंगे? अब देखें, सरकार का जो फर्जी जमाबंदी संबंधित जो समस्या है, जिनके साथ भी फर्जी जमाबंदी संबंधित समस्या है, उस बात के लिए जो राजस्व के एक तरह से राजस्व के अधिकारी हैं या अन्य जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उनको पावर दिया गया है। तो जहां उनको एक तरह से जो है पावर दिया गया है, वो कार्रवाई कर सकते हैं, फर्जी जमाबंदी को रद्द कर सकते हैं, फर्जी जमाबंदी को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आपका जो कैडेस्ट्रल यानी CS खतियान का दावा है, ये दावा आपका तभी साबित होगा जब आपके पास एक ऐसा आदेश होगा, यानी एक ऐसा कोर्ट का डिग्री होगा जिसको दिखाकर जो है आप अपना दावेदारी पेश कर सकते हैं। और इस डिग्री को जो है प्राप्त करने के लिए आपको सीधा डायरेक्ट चला जाना है, और वो जाएंगे आप सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जाने के बाद जो वहाँ पर सिविल लॉयर हैं, वकील हैं, आप जो है उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, बताएंगे उनको कि देखें मेरा जो समस्या है कि ये समस्या है कि मेरे पास ज़मीन का CS खतियान है और ये मेरा ज़मीन का खतियान है। हमारे पूर्वज के पास जो इससे संबंधित जो है, जो बोलते हैं ना कि राजस्व में एक तरह से राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री, आप राजस्व दे रहे थे सरकार को, तो जमीन का वो रसीद जो है उस समय का पहले का आपको एक तरह से प्राप्त है। उसके बाद क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि जमीन का जब RS खतियान जब तैयार होकर आता है, और उस समय भी जमीन का जो रसीद है फिलहाल CS खतियान के आधार पर ही कट रहा था, तो वो भी आपके नाम से है। और धीरे धीरे ये RS खतियान में ये जो है यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाता है। दूसरा यहाँ पर आदमी जो है ना, आदमी का नाम दर्ज हो गया। अब जिसका नाम यहाँ पर दर्ज हुआ, ये इसके नाम से जमीन का रसीद जो है वो कटने लगा। तो अब क्या हो गया कि आपके नाम अब जमीन का रसीद नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आज आपके पास जमीन का RS खतियान है, तो या तो आपके पास जमीन का कब्जा है, या क्या होगा कि जमीन का यहाँ पर जो कब्जा है, कब्जा नहीं है। तो दोनों सिचुएशन कंडीशन को समझते हैं। अगर आपके पास जमीन का कब्जा है, ठीक है, तो क्या होगा? तो जमीन का यहाँ पर जो CS खतियान की अगर बात करें, जमीन का यहाँ पर रसीद पहले से मौजूद था, साक्ष्य के तौर पर अभी RS खतियान, और ये जमीन रसीद अब दूसरे के नाम से चला गया। कब्जा है, कब्जा नहीं है, मामला कोर्ट में जाता है। आपको यहाँ पर जो RS खतियान जो है, जिसके नाम से आपके जमीन का RS खतियान बना है, कोर्ट के द्वारा यानी सिविल कोर्ट के द्वारा उसको क्या होगा कि नोटिस भेजा जाएगा। अब यहाँ पर जो है नोटिस जो भेजा जाएगा, तो नोटिस का जवाब तो देना पड़ेगा। उस दूसरे जो व्यक्ति है, दूसरे आदमी का जो नाम दर्ज हो गया, ये क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे। अब जवाब देंगे तो किस प्रकार का जवाब देंगे? तो जवाब देंगे तो इनका जवाब ये लिखित तौर पर अपना जवाब देंगे, और ये जवाब में बताएंगे कि आखिर इनके नाम से जमीन का खतियान कैसे बना। किसी भी व्यक्ति के नाम से जमीन का RS खतियान तभी बनता था जब व्यक्ति जमीन की रजिस्ट्री कराया हो CS खतियान से। ये जो है यानी अगर रजिस्ट्री हुआ, या जमीन को यहाँ पर गिफ्ट में दिया गया, या जमीन का यहाँ पर जो है एक तरह से पंचनामा से जो है बंटवारा किया गया, तो ऐसे दस्तावेज के आधार पर ही दूसरे व्यक्ति का नाम जो है वो दर्ज होता था। अन्यथा ऐसा, या जमीन का कोई वसीयत बना ले, विल बना ले, तो ये जो है एक तरीके से दस्तावेज, ऐसे दस्तावेज थे जिसके आधार पर जो व्यक्ति है उसके नाम से RS खतियान जो है बनता था। लेकिन यहाँ पर इसके पास क्या साक्ष्य है, क्या प्रूफ है, इनको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर वो दस्तावेज वैलिड है तब तो ये मान्य होगा। अगर ये दस्तावेज वैलिड नहीं है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं किसी प्रकार की एक बड़ी त्रुटि हुई है, जो कि दूसरे आदमी के नाम से ये प्लॉट जो है दर्ज हो गया है। और यहाँ पर अगर आपके पास जो है कब्जा मौजूद है तो एक प्लस पॉइंट होता है, और कह सकते हैं कि एक यहाँ पर आपके पास एक साक्ष्य भी हो गया कि पोजीशन अभी भी कायम है।
और दूसरा यहाँ पर अगर पोजीशन नहीं है तो पोजीशन की भी बात आप करेंगे तो आखिरकार ये भी स्पष्ट तरीके से बताना होगा कि आपका पोजीशन आपके हाथ से कैसे चला गया, किस आधार पर जो आपका जो कब्जा है वो आपके हाथ से चला गया। यानी ठीक है दस्तावेज नहीं था, लेकिन आप जो है पोजीशन जिस समय गया उस समय आप किस प्रकार से कार्रवाई किए, कहाँ आपने एफआईआर दर्ज कराया, कहाँ आपने शिकायत की, किस प्रकार से आपने कार्रवाई करने का प्रयास किया, ये तमाम सवाल आपसे भी किए जाएंगे। तो ये है सरकार जो ऐसी ज़मीन है वो यहाँ पर जो छीन लेगी। अगर इसकी बात करें सबसे पहले तो जो भी भूमि सर्वे का कार्य है, अगर आपके पास कोई ऐसा ज़मीन है जो ज़मीन जो है एक तरह से सरकार की ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर अगर कब्जा है, यानी सरकारी ज़मीन पर अगर आपका कब्जा है तो ये ज़मीन जो है एक तरीका आपका कभी नहीं होने वाला है। अगर आप ज़मीन का जो है लंबे समय से जो है आप सरकार को राजस्व नहीं देंगे और आपकी ज़मीन जो है आज भी उस ज़मीन का कोई उपयोग करने वाला नहीं है, वो ज़मीन आज भी पड़ती है, ऐसी ज़मीन भी आपके हाथों से जा सकती है। अगर कोई ऐसा ज़मीन है कि जिस ज़मीन का जो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, कोई साक्ष्य नहीं है, वो ज़मीन जो है सरकार की ज़मीन हो जाती है। अगर कोई भी जो है ज़मीन है, ज़मीन का टुकड़ा का कोई भी वैलिड दस्तावेज नहीं प्राप्त होता है, नहीं मिलता है, तो वो ज़मीन सरकार की ज़मीन हो जाएगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।